हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर का नया पार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो शेयर हमने फॉरफिट किए हैं और जो शेयर हमने रीइशू किए हैं वो दोनों अलग अलग हैं। तो फॉर फीचर ऑफ शेयर का सेकंड पार्ट है हमारा, जिसमें हमने क्या देखना है कि अगर जो कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए हैं, एग्जाम्पल 1000 शेयर फॉरफिट किए हैं, और कंपनी ने आगे रीइशू जो किए हैं, सारे रीइशू नहीं किए, कंपनी ने इसमें से जैसे एग्जाम्पल 800 शेयर रीइशू किए हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें दोनों शेयर सेम थे, फॉरफीचर और रीइशू। अब हमारा जो फॉरफीचर जितने शेयर है रीइशू से कम हो रहा है, तो इस केस में देखेंगे कि किस तरीके से एंट्री करनी है। तो इसका एक क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, जिसमें साफ दिख रहा है कि कंपनी ने 2000 शेयर फॉरफिट किए हैं और जो रीइशू किए हैं वो 1600 शेयर रीइशू किए हैं। तो यहाँ पे फॉरफिट जितने शेयर हो रहे हैं रीइशू से कम हो रहे हैं। तो अब इस केस में एंट्री किस तरीके से होगी? तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी शेयर फॉरफीचर की ही होगी। तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे कि हमारी कंपनी ने मिस्टर राम के शेयर फॉरफिट कर लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि राम ने जो शेयर बाय किए हैं 2000 शेयर, तो राम किस चीज में फेल हो गया पे करने में। तो साफ क्लियर है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम ने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा पे नहीं किया। तो जो अमाउंट उसने पे नहीं किया सबसे पहले हम वो लिख लेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और सेकंड कॉल पे नहीं की फिर टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ये दो अमाउंट उसने पे नहीं किया तो दोनों को हमने क्रेडिट करके दिखा दिया। फिर हम लोग क्रेडिट करके दिखाएंगे कि कंपनी को जो उसने पैसा दे दिया है, जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। तो यहाँ पे देखते हैं कि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ये दो अमाउंट उसने पे कर दिए। तो किस नाम से इसको दिखाएंगे? हम शेयर फॉरफीचर के नाम से इसको शो करेंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो अब अमाउंट कितना फिल करेंगे, कितने शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं? 2000 शेयर। तो 2000 इंटू एक शेयर 10 रुपीज का है, इंटू 10 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 20,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट कॉल कितने की पे नहीं की है, फर्स्ट कॉल उसने 2 रुपीज की पे नहीं की है, तो 2000 इंटू 2 आ जाएगा इधर 4000। और देखेंगे सेकंड कॉल कितने की पे नहीं की, 1 रुपीज की सेकंड कॉल पे नहीं की है, 2000 इंटू 1, 2000 रुपीज हमारा सेकंड कॉल में आ जाएगा। और उसने जो पे किया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ये दो चीजें पे की हैं, 4 और 3 7 रुपीज उसने पे कर दिए, जो कंपनी उसके 7 रुपीज को फॉरफिट कर लेगी। 2000 इंटू 7, 14,000 रुपीज कंपनी ने उसके फॉरफिट कर लिए। तो ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री होगी। नरेशन लिख देंगे, शेयर फॉरफिटेड ऑफ मिस्टर राम के शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री जो करेंगे, नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी री इशू की। तो यहाँ पे देखेंगे हम कितने शेयर री इशू किए हैं, 1600 शेयर री इशू किए हैं, 8 रुपीज के हिसाब से री इशू किया है। 10 वाला शेयर 8 रुपीज का री इशू किया है। तो यहाँ पे भी क्लियर है कि डिस्काउंट पे हमारा जो है शेयर री इशू हुआ है। तो नेक्स्ट हमारी जो एंट्री होगी, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो कंपनी को लॉस हो गया 2 रुपीज का, शेयर फॉरफीचर के नाम से लिखेंगे उसे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमारी ये एंट्री हो जाएगी। अमाउंट फिल करेंगे, कंपनी ने 1600 शेयर इशू किए हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1600 इंटू कितने का इशू किया, 8 रुपए का शेयर दिया है पब्लिक को, तो इंटू 8 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 12800। 2 रुपीज का जो है नुकसान हो गया कंपनी को, तो 2 रुपीज मल्टीप्लाई कर देंगे, 3200 रुपीज का नुकसान हो गया। और शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, 1600 इंटू फेस वैल्यू 10 की है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16,000। तो ये जो है हमारा सेकेंड एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री देखेंगे हम, जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ शेयर फॉर फ्यूचर का, वो कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देती है लास्ट एंट्री में, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हमें इसके अंदर चेंज देखना है कि इसमें क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहला काम हमारे को यही देखना होता है क्वेश्चन में कि कितने फॉरफिट हुए शेयर। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है फॉरफिट जो हुए शेयर वो 2000 हुए हैं, और रीइशू जो हुए शेयर वो 1600 शेयर रीइशू हुए। तो देख सकते हैं दोनों अलग हैं, जो शेयर फॉरफिट हुए हैं वो शेयर ज्यादा है, और जो रीइशू हो रहे हैं शेयर वो शेयर कम है। इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि दोनों शेयर बराबर थे, अब इधर अलग है। तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके अंदर। हमें क्या कैलकुलेशन करके दिखानी है, हमें सबसे पहले ये दिखाना होता है कि प्रॉफिट हमें कितना हुआ है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है, हमें 14,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है
कितने शेयर पे प्रॉफिट है? ये 2000 शेयर्स पे प्रॉफिट हुआ है हमारे को। लेकिन हम मार्केट में शेयर रीइश्यू कर रहे हैं 1600, तो हमें 1600 शेयर का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट ऑन 2000 शेयर। 2000 शेयर पे हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 14,000 रुपीज का हुआ है। लेकिन हम मार्केट में शेयर 1600 शेयर इशू कर रहे हैं, तो हमें 1600 का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन 1600 शेयर। तो 1600 शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट आएगा? 14,000 जो प्रॉफिट है वो 2000 के ऊपर है, तो 2000 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, और 1600 जो हम री इशू कर रहे हैं वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी एक कैलकुलेशन निकल के आएगी। यहाँ से हमारी कैलकुलेशन जो हम करेंगे सॉल्व, ये कट के यहाँ पे 7 पे कट गया, ये हमारा आ जाएगा 11,200 रुपीज। हमें जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है 11,200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 1600 शेयर पे। अब इसमें जो हमारे पास अमाउंट आया 11,200, इसमें से हम अपना लॉस माइनस करके दिखाएंगे। लॉस, हम इसमें से अपना लॉस माइनस करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लॉस ऑन 1600 शेयर। जो हमने शेयर मार्केट में इशू किए हैं 1600 की, हमें लॉस 1600 पे हुआ है, इस वजह से हमें 1600 शेयर का प्रॉफिट निकालना पड़ा। तो 1600 शेयर पे हमें लॉस हुआ है 3200 का, तो हम इसमें से 3200 माइनस कर देंगे। तो हमारा जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है वो 8000 रुपीज का हुआ है। तो हम यहाँ पे अमाउंट जो शो करेंगे वो 8000 अमाउंट शो करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये जो प्रॉफिट हुआ था 14,000, इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दिया था इसको। इसमें ऐसा माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है 14,000 का, ये 2000 के ऊपर है, तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। हमें निकालना है 1600 के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर से, तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट 11,200। हमें जो प्रॉफिट हुआ है एक्चुअल में वो 11,200 का प्रॉफिट हुआ है, और इसमें से माइनस करके दिखाएंगे फिर जो हमें लॉस हुआ है, लॉस 3200 का लॉस है। 3200 का लॉस माइनस करेंगे तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट जो हो रहा है 1600 शेयर्स के ऊपर वो 8000 रुपीज का हो रहा है। तो हम यहाँ पे 8000 रुपीज यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है, जिसके अंदर जितने शेयर फॉरफिट है वो ज्यादा है और जो कंपनी री इशू कर रही है वो कम है। तो इस तरीके से हमारे को कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन नीचे ये करके दिखानी होती है, जिसके अंदर हमें 1600 शेयर्स का प्रॉफिट निकाल के दिखाना है।